आज के इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है ना वो अपने पास इस दो फंक्शन का क्या है, एडिशन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर जी इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इज नॉट डिफरेंशिएबल आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस बीटा हमें बताने की ये किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो हमारे पास दो अलग अलग डेफिनेशन ई की पावर एक्स और -1 है। अगर हमारे पास एक्स क्या है बेटा, निगेटिव है। अगर अपने पास एक्स पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर माइनस एम 5x और +6 के बराबर है। अगर एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बराबर, इसको इधर करो, इसको भी इधर करो और इसको भी इधर करो, थोड़ा सा सुंदर भी लगना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं, सॉरी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर राइट साइड वाला तो क्वाड्रेटिक होगा और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल होगा। तो हम दो अलग अलग सेगमेंट में ग्राफ बनाते हैं। एक्स अगर निगेटिव है तो बताओ, एक्स अगर 0 डालोगे तो ये e की पावर -1 हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो ऐसा ही होगा। यस और नो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, लेकिन ग्राफ जो होगा वो अपने के पास कहां से पास होगा, एक बार ये भी देखो, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। लेकिन अगर आपने पास एक्स निगेटिव है, एक्स क्या है बेटा, निगेटिव है, ये आ गया अपने के पास, थोड़ा सा अच्छे से बना लो, अबे तू सही बन जा। ठीक है, अगर एक्स निगेटिव, एक्स अपने पास निगेटिव है तभी है, तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास ग्राफ का होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, अच्छा, और एक्स अपने पास 0 पे भी, तो ये वाला पॉइंट बता, एक्स अगर 0 डालोगे तो ये 1 किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया। यस और नो। अब हमारे पास कौन सा ग्राफ बनाना है, तो देखो एक्स स्क्वायर -5x, इसका फैक्टर करना है, एक एक्स माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, एक्स माइनस टाइम्स 3 के बराबर, और इनको अपने के बराबर एक्स और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, 3 2 5, 3 2 6। यस और नो। इसका जो ग्राफ होगा वो अपने पास पैराबोला ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, पैराबोला बनेगा। लेकिन ये वाई एक्सिस को कहां कितने पॉइंट पे कट करेगा, ऑब्वियसली सी बात है 2 पॉइंट पे। अबे पैराबोला अच्छे से बन जा। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला आया। बोले सर ये कौन सा छोटा मोटा बना दिया, अभी अपने पास स्ट्रेच हो जाएगा ना, हमारे पास सारे ऑप्शन है। ये हमारे पास क्या बन गया, पैराबोला बन गया। अब ये पैराबोला अपने के पास x इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास 6 से पास होगा। यस और नो, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरह का। बोले सर ये डिजाइन वाला पैराबोला बन गया, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं ना, तो ये आ गया अपने के पास पैराबोला, ऐसा बनेगा। अबे सही बन जाए यार, अब सही बन गया। ये पैराबोला कैसा बनेगा, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। अब जब ये पैराबोला ऐसा बना तो ये पॉइंट कहां पे कट करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट बताना कौन सा होगा और ये वाला पॉइंट बताना कौन सा होगा। तो एक तो आपने पास 2 होगा, एक 3 होगा, इतने तो आपने पास आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कहां तक बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, निगेटिव में तो बनने से रहा। बराबर, अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डार्क सर्कल आ जाएगा। ये एक्चुअल में ग्राफ हुआ किसका, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया, ये अपने पास इन्फिनिटी तक जाएगा, इस बात का ख्याल। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ मॉड एक्स और एफ ऑफ अपने के पास मॉड एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाने, इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर ले क्या, ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी अलाइन में हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, अबे तू तो सही हो जाए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरह का, खैर रहने दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस को इधर बता। अब हमें ग्राफ जो बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। देखो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, एफ ऑफ मॉड एक्स का, पूरे मॉड नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई लाइन। क्यों, क्योंकि अपने पास इवन फंक्शन हो जाएगा। देखो x इक्वल टू -x पुट करोगे तो अपने पास इवन फंक्शन, तो क्या करो, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को क्या करो, सबसे पहले तो इरेज करो। ठीक है, और इस वाले पोर्शन का अपने पास सबसे पहले ग्राफ बना लो। तो ये वाला पोर्शन अपने के पास गौर से देखो। ठीक है, बोले सर ये तो ऐसे हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला कॉपी नहीं होगा क्या, बोले सर मास्टर ये वाला तो अपने पास कॉपी होने से रहा। ठीक है, चलो खैर चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा देख लो अपने पास, जितना बना जितना हो सक रहा है हम बना देते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस ये जा रहे हैं कि कॉपी पेस्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, अबे ये हो क्या रहा है आजकल। ठीक है, ये आ गया, इसको डुप्लीकेट किए। ठीक है, और यहाँ पे हम उठा करके ले गए, बोले ठीक है। अब इसका ग्राफ तो अपने के पास हटा दो, ये वाला ग्राफ क्या करो, हटा दो, और इसको क्या करो, एक सेकेंड, बोले अच्छा मास्टर ये तो भाग गया, रुक जाओ। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ ले जाते हैं यहाँ पर, ये वाला ग्राफ अबे कॉपी करके ले जाना है, ऐसे थोड़ी उठाना। ये वाला ग्राफ हम यहाँ पर ले गए, बराबर, ये यहाँ से पास हुआ। अब ये जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिकल होगा, कौन सा, अबाउट वाई लाइन के अबाउट। ये हमारे पास एक्चुअल में ग्राफ हो गया, किधर गया, किधर मोई मोई नहीं हो जाए, ये हमारे पास मिरर इमेज है, इसके अबाउट ये हमारे पास एक्चुअल ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा ये एक्चुअल में, ये जो ग्राफ होगा हमारे पास बेटा इस वाले का,
कौन सा वाले का, y इक्वल टू आपने कहा एफ ऑफ मॉड एक्स, y इक्वल टू किसका, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। यस और नो, जब इसका ग्राफ हो गया तो बताओ तो ये नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ है, तो अब विशेष बात है ये जो नॉट डिफरेंशिएबल है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर बेटा, तो एट एक्स इक्वल टू अपने के पास 0 पर। यस और नो, 0 पॉइंट पे अपने पास ये फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसका अपने पास कोई काम नहीं है तो इसको अपने पास हटा दे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अगला अपने पास ये वाला पॉइंट सब तो ऐसे भी पता चल जाएगा, खैर कोई जरूरत नहीं है, ये -2 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। ये वाला तो इसका ग्राफ हो गया। अब हमारे पास क्या है, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो सॉरी मॉड एफ ऑफ एक्स का, तो y इक्वल टू अगर आपने कहा मॉड एफ ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ नहीं होता है बेटा, ये वाला पीछे वाला जो ग्राफ है एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। देख लो ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से अगर हम कॉपी कर पा रहे हैं तो कॉपी तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं क्या, चलो कुछ तो अपने पास पेस्ट हो पाया। ठीक है, बोले सर कहाँ होगा, चलो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, क्या आया, इसको अपने के पास क्या करो, इधर से ले आओ, ये वाला ग्राफ हो गया। हम अब मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इधर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये वाला हमारे पास ये वाला ग्राफ हो हमारे पास, चलो ऑप्शन है ना, तो हम कॉपी वॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो और इधर हमारे पास क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास ग्राफ, किसका ग्राफ हुआ, तो ये अभी ग्राफ नहीं बना है, ये तो पीछे वाला कॉपी पेस्ट किया। अब नीचे वाला पोर्शन को हटाओ और यहाँ पर क्या करो, y इक्वल टू एक्स अपॉट के मिरर ले लो, ये हमारे पास क्या होगा, मिरर। अब बताओ ये डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे है, तो अगर तुम डिसकंटिन्यूअस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेटा कितने पॉइंट पे आ गया, तो एक पॉइंट पे हमारे पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर अपने पास डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू कहां पर बेटा, 0 पे, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल कहां पर है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है हमारे पास कितना, तो नॉट डिफरेंशिएबल 1 और 2 पॉइंट पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अपने पास कहां पर बेटा, 3 पर और कॉमा 2 पर। ये 3 और 2 पर कैसा फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर एक बार फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया तो उसका सम भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अगर एक बार फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उसका सम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो 0 पे भी अपने पास डिसकंटिन्यूअस और अपने पास 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो बताओ अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है, अल्फा अगर गौर से देखो तो हमारे पास क्या बोला गया कि नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, बीटा हमारे पास कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एक तो हमारे पास 0 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है और 2 और 3 पर भी आ गया, तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गए। तो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 1 और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 4 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो समझ में आया कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फुल यूज कर लिया इस वाले क्वेश्चंस पे। हालांकि दूसरे तरीके से भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें होंगे और कुछ नहीं है, लेकिन ग्राफ से चीजें आसान हो जाती है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2026 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था और आसान नहीं कर सकते थे, ये डिफिकल्ट में हमने कहा थोड़ा सा लोअर साइड में था, उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।